पद के द्वारा अपने आप को प्रभावी नहीं बनाना। उनके हृदयों में जब तक आप उतरेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो तब तक आपका सम्मान कर रहा है जब तक आपके पास पद है। कल के दिन पद नहीं होगा तो जो आज आपके आसपास किसी भी पद के आसपास जो भी आसपास जो भी हमारे दिखाई देते हैं, वो कभी भी हमारे आसपास नहीं होंगे। जरा से भी पद चला गया तो आपके पद के आसपास फिर कोई आपको पूछने वाला भी नहीं होगा। एक औपचारिक हमको दायित्व प्राप्त होता है, ये होता है एक अलग अलग, जैसे किसी सांगठनिक व्यवस्थाओं में, किसी संस्थान की व्यवस्थाओं में, किसी राजनीतिक दल की व्यवस्थाओं में, या कहीं पर भी किसी को अपना छोटा मोटा संस्थान चलाना हो, कोई अपना ऑफिस कार्यालय या कहीं पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो पूरी की पूरी उसका एक उसके अनुसार पद बने होते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी एक व्यवस्था बनी होती है। सबके अपने अपनी पॉलिसी के अनुसार अपने अपने जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अपना कर्तव्य होता है, अपने अपने दायित्व होते हैं, अपने अपने काम बटे होते हैं। लेकिन जो ये हमारी पद जो है एक औपचारिक हमारे पास दर्जा है, औपचारिक दायित्व है। और प्रतिष्ठा, अगर हम पद को प्रतिष्ठा के साथ जोड़ें तो प्रतिष्ठा जो है समाज में हमारी छवि और सम्मान के आधार पर जो प्रतिष्ठा बनती है, हमारी छवि और सम्मान के आधार पर बनती है। पद को नियुक्ति के आधार पर, चुनाव के आधार पर या पदोन्नति के आधार पर हमें मिलता रहता है किसी भी तरीके से, लेकिन प्रतिष्ठा हमारे अच्छे व्यवहार, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा कमाई जाती है। पद अस्थायी होता है, पद बार बार नहीं मिलता, पद अस्थायी होता है। आज कुछ पद है, कल कुछ है, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, अस्थायी रहता है। और प्रतिष्ठा अक्सर स्थायी होती है और जीवन के बाद तक रहती है, और पीढ़ियों तक रहती है, और जीवन के बाद भी बनी रहती है। और पद में कानूनी या आधिकारिक शक्तियां हो सकती हैं जो पद होता है, लेकिन प्रतिष्ठा में हमारी नैतिक और सामाजिक प्रभाव होता है। उस नैतिक और सामाजिक का प्रभावों के कारण हमारी प्रतिष्ठा बनती है। पद को कोई संस्था, संगठन या कोई सरकार या कोई निजी संस्थान आपको दे सकता है, किसी भी प्रकार का पद, लेकिन प्रतिष्ठा जो है हमें समाज देता है। ये समाज में हम जैसा आचरण करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, उससे प्रतिष्ठा मिलती है। पद में हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा या कोई अन्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हमको प्रतिष्ठा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। और पद को दूसरे व्यक्तियों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है, उनको भी सौंपा जा सकता है। आपको छीन करके पद छीना जा सकता है दूसरे को, लेकिन प्रतिष्ठा को किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। पद के लिए डिग्री या विशेष स्किल की जरूरत होती है हमेशा, कभी भी ध्यान देना। पद के लिए विशेष स्किल या डिग्री की हमेशा आवश्यकता होती है। और या उस संस्थान या जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तब वहां पर आपको उसके अनुसार आपको पद मिलता है। लेकिन प्रतिष्ठा के लिए आपका ऊंचा चरित्र होना आवश्यक है, आपके ऊंचे मूल्य होने आवश्यक है, ऊंचा व्यक्तित्व होना आवश्यक है, तभी प्रतिष्ठा मिलेगी। पद का प्रभाव जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं उसी कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। जो पद का प्रभाव है उसका प्रभाव अन्य सब जगह नहीं रहता है। लेकिन प्रतिष्ठा का व्यवहार, जो प्रतिष्ठा है हमारी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, व्यापक है, उसका कोई अंत नहीं है प्रतिष्ठा का। इसलिए पद में क्या है कि पद को आपका खराब प्रदर्शन होता है तो उसको छीना भी जा सकता है, उसको वापस भी ले लिया जा सकता है। पद आपके प्रदर्शन का परिणाम है, आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो पदोन्नति भी हो सकती है, खराब प्रदर्शन करेंगे तो वो पद छीना भी जा सकता है। लेकिन प्रतिष्ठा तभी भी गिरती है जब व्यक्ति कभी गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, कोई भी गलत कर्म करता है, तो प्रतिष्ठा हमारी तब गिरती है जब व्यक्ति खुद वो काम करता है। कोई आपके पद का सम्मान कर रहा है तो वो तभी कर रहा है जब वो आपसे डर रहा है या कोई औपचारिकता से है, तब वो पद का सम्मान कर रहा है। अन्यथा कोई उसका स्वार्थ है तब उस पद का सम्मान कर रहा है। जबकि हमें प्रतिष्ठा हमें अपनी श्रद्धा और प्रेम से मिलती है। और जो भी कोई भी पद है, ये हमारी कुर्सी की ताकत, वह उसकी पहचान है, उसकी ताकत से हमें मिलती है। लेकिन प्रतिष्ठा जो है हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। पद जो है अपने जैसे सीढ़ियां होती हैं, ऊपर नीचे जा रहा है तो उसके अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जबकि पद विरासत में नहीं मिलता है, अगर लोकतंत्र में है तो पद आपको विरासत में नहीं मिल सकता है। और लेकिन विरासत में तभी मिलेगा जब कोई आपका निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही हो। लेकिन जो हमारी प्रतिष्ठा है वो अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। पद में किसी का वेतन होता है, कुछ संस्थानों में वेतन बिना वेतन के भी पद होता है जो पूरा समर्पित भाव से काम करते हैं, दायित्व तो बोलते हैं।
लेकिन प्रतिष्ठा को मापा नहीं जा सकता है। पदाधिकारियों को वेतन भी मिलता है कई जगह वेतन नहीं मिलता है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां लोग निस्वार्थ रूप से काम करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए कोई मापदंड नहीं है, प्रतिष्ठा में कोई वेतन नहीं है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और पद जो है रातों रात भी मिल जाता है, जबकि प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग जाते हैं, पूरा जीवन खप जाता है। इसलिए हमेशा पद से बड़ी हमारी प्रतिष्ठा होती है। हमारे मन की चेतना कितनी है, हम कितना ज्यादा उस प्रतिष्ठा को बनाने में, तो हमें वर्षों लग जाते हैं, पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन जरा से भी कोई गलती कर दी तो वह प्रतिष्ठा धरी की धरी रह जाती है। हालांकि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि हम न पद की न प्रतिष्ठा की, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, हम ये भाव अपनाते हैं। लेकिन फिर भी जब हमें किसी भी चीज की कामना नहीं है, न पद की न लोभ की न मोह की, किसी भी चीज की कामना नहीं है, न राज्य की कामना है, कुछ भी कामना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस प्रकार का व्यवहार रखना है कि हमारे आवरण को, हमारे प्रतिष्ठा के आवरण को, जो प्रभु रूपी हमारा जो वातावरण है, आसपास का परिमंडल है, वो सही रूप में प्रदर्शित होना चाहिए इस समाज के अंदर। तब जाकर के हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। जैसी हमारी सोच होगी उसी अनुसार हम अच्छा काम भी कर पाएंगे।